पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। दोस्तों, धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये गल्फ ऑफ कंबाट के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर समुद्री जल परिवहन की सुविधा है। वहीं अगर बात की जाए हवाई रास्ते की, तो यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जहां से पैसेंजर लेन और कार्गो प्लेन दोनों उड़ पाएंगे। ये दोनों रास्ते पूरी दुनिया से धोलेरा को कनेक्ट करेंगे, यानी कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं तो आप सीधा धोलेरा आ जा सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी आपको यहां मिल जाएगी। धोलेरा में रेलवे स्टेशन बनने से अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट में धोलेरा पहुंच जाएंगे। दोस्तों, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो DMIC प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कॉरिडोर धोलेरा को टच करते हुए निकल रहा है। इस तरह धोलेरा नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी होगी। ये तो बात हुई धोलेरा के बारे में। आइए अब जानते हैं इतने सालों में धोलेरा सिटी कितनी डेवलप हो पाई है। द करंट स्टेटस। दोस्तों, वैसे तो किसी भी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए 30 साल की प्लानिंग चाहिए होती है। धोलेरा को डेवलप करने का प्लान भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। धोलेरा को डेवलप करने का काम 2016 में ही शुरू हुआ था। इसका पहला फेज 2020 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड के कारण यह संभव नहीं हो पाया। हालांकि DMIC पिछले 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ यहां पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ICT नेटवर्क्स जैसे ट्रैक के साथ चौड़ी ब्लैक टॉप सड़कें बिछाई गई हैं। एक्टिवेशन जोन में 99% अंडरग्राउंड यूटिलिटी और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं। हालांकि अब तक सिर्फ 22.5 वर्ग किलोमीटर के एक्टिवेशन एरिया में काम हुआ है। कोविड के बाद से काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पूरा शहर तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। शहर में 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल कैनाल बनकर तैयार है। इसके साथ लगभग 212 किलोमीटर की नहर में बैठने की व्यवस्था, लैंडस्केप गार्डन आदि तैयार हैं। सिल्क रूट नाम से एक रिक्रिएशनल एरिया में ओपन एम्फी थिएटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4400 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क को बनाने का काम चल रहा है। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने वाले 4 लेन के एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है और शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। अभी अहमदाबाद में नियरेस्ट एयरपोर्ट 117 किलोमीटर दूर है। बता दें कि कार्गो की आवाजाही के लिए भीमनाथ धोलेरा रेल ट्रैक लाइन को बनाने पर भी बातचीत चल रही है। फिलहाल निकटतम रेलवे स्टेशन भावनगर में है, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। धोलेरा को डेवलप करने के लिए जहां गुजरात सरकार ने DSIR यानी द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को लैंड दिया है, तो वहीं केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपए कैश इक्विटी का इन्वेस्ट किया है। DICDL यानी धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड अब धोलेरा में बड़ी एंकर फर्मों जैसे टाटा से लेकर वेदांता फॉक्सकॉन कंपनियों का इंतजार कर रहा है। अभी तक धोलेरा में टाटा पावर और रेन्यू जैसी बड़ी कंपनियों ने ही इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा कुछ कंपनियों जैसे फिल्म बनाने वाली कंपनी चिरीपाल ग्रुप का रिक्वेस्ट प्रोसेस में है। गुजरात सरकार द्वारा धोलेरा में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए वेदांता फॉक्सकॉन के साथ बातचीत चल रही है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये है अपना धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो आने वाले समय में शेंजेन जैसे दुनिया के बेस्ट स्मार्ट सिटीज को टक्कर देगा। गुजरात जिस तरह तरक्की कर रहा है, उससे लगता है कि धोलेरा और भी तेज रफ्तार से डेवलप होगा। वो दिन दूर नहीं जब धोलेरा दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन बन जाएगा और शेंजेन की तरह ही हार्डवेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाएगा। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई